क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, you're going to fall in life, you're going to fail so badly कि it's okay to be remarried, and it's okay for the society to call you a divorcee, and it's okay for the people to say that you're a divorced actress. तो आप लोग की बात का बुरा माना जाता है माँ बाप से, लेकिन अगर कोई एक्ट्रेस करे तो क्या वो प्रोपेगेंडा है या एजेंडा है? मैं एक एक्ट्रेस हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की थी जिसकी कुछ ड्रीम्स थी, जो चाहती थी कि वो एक्टिंग करे। सो आहिस्ता आहिस्ता मैंने रियलाइज़ किया कि एक यही चीज़ है जो मुझे काफ़ी अच्छा फील कराती है। स्कूल में चली जाती हूँ, यूनिवर्सिटी भी चली जाती हूँ, लेकिन जब भी को मुझे पता चलता है कि कोई ड्रामेटिक कंपटीशन आने वाला है तो वहाँ मैं सबसे पहले खड़ी होती हूँ कि ओके, आई हैव टू टेक पार्ट इन दिस। सो फाइनली एक दिन मैं अपने अब्बा के पास गई कि बाबा मुझे एक्टिंग करनी है, एक बहुत बड़ा प्ले हो रहा है और वो ईरान जा रहे हैं तो मुझे एक्टिंग करनी है। तो उन्होंने कहा बेटा आपको मेरी ज़िंदगी की कसम है लेकिन आप एक्टिंग नहीं करोगी कभी भी। अब मैं अम्मा के पास गई, मैंने कहा अम्मा बाबा ने तो मना कर दिया, किस पॉइंट से उन्हें समझाऊं कि मुझे काम करना है, मुझे एक्टिंग करनी है, वो प्ले जा रहा है ईरान में। तो उन्होंने कहा बेटा उन्हें बताओ कि ईरान में तो सब हिजाब लेते हैं, तो हिजाब पहन के तुम एक्टिंग करोगी तो वो तो अच्छी बात होगी। तो मैं गई बाबा के पास, मैंने कहा बाबा वो हिजाब पहन के एक्टिंग होगी। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ये तो बेटा बहुत ऑनर की बात है, हिजाब पहन के आप एक्टिंग करोगी, वेरी गुड, चलो यू शुड गो। फिर एक दिन घर गई और मैंने बाबा को बताया कि मुझे लगता है कि दिस इज़ द ओनली थिंग दैट आई कैन डू। अम्मा सामने बैठी थी, हमारे सर से हर वक्त की टेस्टर जो है ना उठा दो कि मुझे अब ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, हम नहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते। मैं कहा ठीक है, नथिंग लाइक इट, छोटी सी तो बात है, सिर्फ लड़का ढूंढना है, शादी करनी है, 3 दिन का इवेंट भी हो जाएगा, कपड़े बन जाएंगे, डांसेस होंगे, तो नथिंग लाइक इट। तो हम अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप प्लान किया और इस शादी के रिश्ते के प्रोसेस में ही हम देख रहे थे मेरे लिए रिश्ते। हम उस सारे प्रोसेस में अमेरिका चले गए। अमेरिका गई, वहाँ पे लोगों से रिश्तों का प्रोसेस शुरू हो गया। प्रोसेस शुरू होते होते वहाँ पे हम एक फैमिली से मिले, अच्छे लोग थे, मुलाकात बढ़ी और लड़के ने मुझसे कहा कि I'd like to marry you, आप मुझे एक्टिंग करने देंगे? He's like, या बिल्कुल। रिश्ता हो गया लिटरली 3 दिन में, शादी हो गई। मैं अमेरिका चली गई क्योंकि मेरा रीज़न अमेरिका आने का और एक इंसान से शादी करने का was escapism. That one decision that I took about my life for escaping from my house, somebody, मेरे अब्बा अम्मा who love me to death, but उनसे escape करके मैं एक और घर में गई for all the wrong reasons, and that one decision led me to a divorce. जब बचपन से आप अपनी बेटी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर नहीं देते तो उसको लगता है कि वो आगे भी ज़िंदगी में जाके जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो उसको पूरा नहीं कर सकेगी। तो जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उसमें फेल हो गई। आई गॉट डिवोर्स्ड 3 years ago एंड आई गॉट बैक टू पाकिस्तान। और मेरी फैमिली ने भी इसको एज अ मॉडर्न फैमिली, एज एन अंडरस्टैंडिंग फैमिली एक्सेप्ट किया। बट क्या मुआशरा मॉडर्न और अंडरस्टैंडिंग था कि एक एक्ट्रेस की बेटी जो एक एक्ट्रेस की नीस भी है, तो मैं नॉट एज फेमस एज नाउ, बट उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत फेस वैल्यू थी जिसकी वजह से लोग को लगता था कि एक एक्ट्रेस, ये चेन ऑफ एक्ट्रेसेस है ना, खाला, अम्मा, बेटी, तो एक्ट्रेसेस तो डिवोर्स ही लेती हैं। 2 महीने बाद आई वेंट टू अ फिल्म प्रीमियर जहाँ पे आई मेट अ मैन जिनको मैंने 6 साल पहले टीवी में देखा था और 2 साल पहले उनकी भी डिवोर्स हो गई थी। नेचर ने कुछ इस तरह प्रोग्रेस किया कि हम लोग का रिश्ता तय हो गया। नाउ दिस मैन इज़ माई हस्बैंड राइट नाउ एंड इज़ हिलेरियस। उन्होंने मुझसे एक दफ़ा भी नहीं कहा कि तुम एक्टिंग करना चाहती हो, क्योंकि उनको ये लगा नहीं कि एक आदमी एक औरत को उसकी सेल्फ के लिए या उसकी पहचान के लिए कोई सवाल कर सकता है ना। उन्हें लगा कि एक नेचुरल सी बात है, एक्टर है, मतलब एक्ट्रेस है, मैं भी एक्टर हूँ, ये भी एक्ट्रेस है, तो जो काम मैं करता हूँ वो मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ। और उन्होंने मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। उस वजह से मुझे एक ड्रामा आया, दूसरा ड्रामा आया, तीसरा ड्रामा आया, वो मैं करती गई। और करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये डिसीजन उस डिसीजन के कंपैरेटिवली इस डिसीजन की जर्नी, इस डिसीजन तक पहुंचने का जो डिसीजन मैंने लिया
was completely different. जो डिसीजन मैंने 3 साल पहले लिया था अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, वो डिसीजन मैंने अब लिया दोबारा, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मुझे एक्टिंग करनी है, लेकिन इसलिए क्योंकि मुझे ही रहना है. I have to be myself, be it for a man, be it for a woman, be it for anybody in the world. I have to realize who I am before I understand who I want to marry. And this single decision of my life made me understand that for girls in our society, it's very, very important कि शादी के रिश्ते में जाने से पहले वो इस बात को समझें कि उनके अब्बू, उनके भाई, उनकी बहनें उनसे क्या चाहते हैं, और फिर वो लड़की अपने आप से क्या चाहती है, वो लड़की अपने आप को कहाँ रखती है, क्या सोचती है. क्योंकि to be very honest, you're going to fall in life. You're going to fail so badly. What's the biggest nightmare for a girl? To get married and to get divorced. When that's done and dusted, you understand that it's okay to be remarried, and it's okay for the society to call you a divorcee, and it's okay for the people to say that you're a divorced actress. But what's not okay is to not accept yourself. And that's the power of a single decision that you have to take for yourself. That you need to understand yourself. Sing along!